कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है आपको लगता है यूपीएससी में तुक्का काम करता है? समटाइम्स। लेकिन इस साल का पेपर बहुत बकवास जैसा बोलूंगा, मतलब इसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि 0.05% लोग निकल रहे, तो मतलब मेजरली स्टैटिक बेस्ड था। मतलब पिछली बार से मेरे अकॉर्डिंग इजी था पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स का उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं थे जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो मेन सब्जेक्ट्स है वो जितने अच्छे से पढ़े होंगे तो कट ऑफ वुड बी हाई अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अराउंड 85। इसमें कुछ तुक्केबाजी भी लगे या फिर प्योरली सही है? नहीं प्योरली क्वेश्चन पेपर को देखते लगा तो था कि इस बार भी टफ तो होगा, तो वो जो एंजाइटी होती है वो तो सभी स्टूडेंट में थी। बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि पेपर देखने जितने भी पढ़ा, अगर 60, 70, 80% पे जिसने पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर देख के वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि हाँ ईजी बन जाएगा पेपर। तो जो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर कितना भी नॉलेज गेन कर लें, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पीवाई के अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम कौन सा था आपका? इंग्लिश मीडियम था, थर्ड अटेम्प्ट। था। ओके मैम। पिछली बार के जो आपने पेपर दिए थे उसकी कंपेयर में पेपर इजी था क्या? पेपर इजी था, अच्छा गया है। पहले सोचा था आपने कि इजी आएगा पेपर, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर पेपर काफ़ी टफ था तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर इजी लगा। ओके, लगभग कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 80 to 85 क्वेश्चन 80 to 85 करे। ओके, क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है इस बार? हाँ, पेपर इजी था बिकॉज ओके, पेपर में अगर बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे अच्छे लगे, इजी थे पेपर? इस बार ऑलमोस्ट इजी बेसिक क्वेश्चंस ही आए थे ऑलमोस्ट पेपर में। पॉलिटी, इकोनॉमी इजी था, करंट इतना ज़्यादा नहीं पूछा था ओके, और अच्छा बना था पेपर। करंट जो पूछा गया था वो इंडिया का था या फिर वर्ल्ड का था? वो तो ओवरऑल वर्ल्ड ओवरऑल। ठीक है, वेकेज किसका ज्यादा था, मतलब मेरा पूछने का? वेटेज वर्ल्ड वाइड। ओके, जैसा कि बोला जाता है कि पेपर आपको 3 पोर्शन में सोल्व करना चाहिए, तो पहली बार में आपसे कितने क्वेश्चन बन गए थे? 30 to 35 क्या आपको लगता है यूपीएससी में तुक्का काम करता है? समटाइम्स। कितना समय हो गया आपको तैयारी को? मुझे 4 years हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हूँ, ये थर्ड था। ओके, मेंस वगैरह दिया आपने? नहीं, अभी मेंस नहीं दिया। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी जरूरी है क्या पढ़ना? हाँ, बहुत जरूरी। क्वेश्चन बने क्या उससे? हाँ इस बार देखने को हाँ, एनसीईआरटी इज मस्ट। ये कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं कि पेपर को देख के क्या लगता है आपको? मतलब बेसिक्स अच्छे करने चाहिए, बाकी करंट तो बनेगा तो ही बनेगा बिकॉज वो कहीं से भी आ सकता है। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स है उनको अच्छे से कवर करना चाहिए, बाकी तो। ओके, थैंक यू सो मच। विशी ओके, कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम कौन सा आपका? सेकेंड अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। हाँ। कैसा क्या पेपर रहा? पेपर मेजरली स्टैटिक बेस्ड था। मतलब पिछली बार से मेरे अकॉर्डिंग इजी था पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स का उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं थे जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो मेन सब्जेक्ट्स है वो जितने अच्छे से पढ़े होंगे तो कट ऑफ वुड बी हाई अकॉर्डिंग टू मी। पहले आपने सोचा था कि पेपर इस बार जो है इजी आने वाला है, जो कि पिछली बार टफ आया था पेपर? ऐसा तो कोई नहीं सोचता है मतलब वो तो ओके, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, पर आप ये नहीं सोच सकते कि कितना क्या क्वेश्चन है। ओके, कौन से पोर्शन से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? वो मैंने एनालाइज नहीं किया है, पर मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के क्वेश्चंस थे। पहले टर्म में कितने अपने अटेम्प्ट कर लिए थे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में? कि बन रहे हैं मुझसे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं? अराउंड 30 क्वेश्चंस। ओके, टोटल ओवरऑल कितना अटेम्प्ट करे आपने? मैंने अराउंड 85। 85। हाँ। ओके, इसमें कुछ तुक्केबाजी भी लगे या फिर प्योरली सही है? नहीं प्योरली सही तो नहीं कह सकते, वो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। ओके, क्या लग रहा है इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है? कट ऑफ हाई जाएगा पिछली जाएगा। बार से। अब मैं फिर भी exact नहीं एक फिर भी एवरेज की हाँ ये रह सकता है। मोर देन 100। जो क्वेश्चन थे कैसे ऑप्शन लग रहा था, जो लगता है ना कि 2 में कंफ्यूजन रहता है, इस टाइप से देखने को मिला था? आएगा क्वेश्चंस में जो आपको नहीं पता है, पर जो आपको एग्जैक्टली पता है, मतलब सब्जेक्ट्स का जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसको कंफ्यूजन कम होगा, ऐसा पेपर था। यूपीएससी लगभग कितने साल मांगता है तैयारी का? यहाँ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक साल में हो जाती है तैयारी? हाँ, अच्छे से करेगा उसकी हो जाएगी। कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर जिसका स्टैटिक अच्छा है उसको ज़्यादा कंपैरेटिवली एज रहेगा। ओके, सी सेट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सी सेट तो पासिंग वाले के लिए है, मतलब पासिंग मार्क्स करना है ना, तो वो सी सेट की भी आप प्रिपरेशन करो लगभग अगर 2-3 मंथ्स प्रायर तो हो जाएगा सी सेट। आपने सेल्फ किया है कोचिंग से? मैंने सेल्फ किया। ओके, थैंक यू। शुभ नाम, मीडियम कौन सा है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? इंग्लिश medium है। सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। पेपर कैसा देखने को मिला? लास्ट ईयर से तो थोड़ा इजी था। लास्ट ईयर से इजी था। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा इस बार के पेपर में? वो तो हिस्ट्री था थोड़ा। हिस्ट्री। कितने क्वेश्चन आपको इजी लगे इस पेपर में?
तो रिलेटिवली इजी था लास्ट ईयर से, तो अटेम्प्ट कितने करे आपने क्वेश्चन? मैं 90 to 94 थे। क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ जाएगा? वो तो अभी देखो अनएक्सपेक्टेड है। कितने समय से आपकी तैयारी थी ये? लगभग 2 साल से तो थी। 2 साल। कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा मीडियम आपका ये? सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। ओके मैम, पिछली बार की ओके 2 मिनट मैम 2 मिनट। पिछली बार के कंपेयर में इस बार का पेपर का लेवल क्या देखने को मिला आपको? पेपर का लेवल इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा आज के पेपर में? एवरीथिंग वाज इजी। ओके, कितने अटेम्प्ट करे आपने क्वेश्चन? 45 और 50 समथिंग। ओके, क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ जाएगा? 75 80 पिछली बार के कंपेयर में कम जाएगा? में भी। अच्छा, मतलब पेपर इजी आया देखने में। हाँ, ओके, कितने समय से आपकी तैयारी थी? 2 years। 2 इयर्स। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम में। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट है। मैम 2 मिनट रुक जाइएगा। सेकंड अटेम्प्ट। ओके, पिछली बार का पेपर आपने दिया था और इस बार का पेपर दिया, क्या बदलाव दिखा? कैसा क्या पेपर था इस बार का? पिछली बार वाले पेपर में एक्चुअली ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 वाले क्वेश्चंस सडनली इंक्रीज होने की वजह से इस बार वो कंपैरेटिव मुझे कम लगे पिछली बार से। और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन वाले, वो भी वैसे ही थे, फैक्चुअल भी क्वेश्चंस थे। मिक्स पेपर था, अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर लगा। पिछली बार की कंपेयर में इजी पेपर देखने को मिला। सडनली पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों को शॉक अब्जॉर्ब करने में टाइम लग गया था, तो पिछली बार का जो शॉक अब्जॉर्ब किए होंगे उनके लिए बेटर रहा होगा। आई होप। पेपर सोल्व करने में टाइम का कोई इशू देखने को मिला? वो तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना ही पड़ता है। ओके, कितने अटेम्प्ट करे ओवरऑल आपने क्वेश्चन? 90 अबव अटेम्प्ट है। 90 About- अच्छा, 90 जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, क्या पूरे जो करे वो याद थे आपको? 50-50 देयर आर क्वेश्चंस जिसमें आपको 50-50 में से एलिमिनेट करते हो, आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाते हो। कुछ में ऐसा होता है कि आप एक एलिमिनेट कर पाते हो, देन यू हैव टू गेस कि आप क्या स्टेटमेंट बेटर सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है आपको। मैम, यूपीएससी के लिए जैसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या कंपलसरी है? एनसीईआरटी इज मस्ट। Question वहाँ से देखने को मिले। देयर आर स्टेटमेंट्स जो वहाँ से रिपीट होती है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स होते हैं, वहाँ से वो लोग क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, वहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो लोग। ओके, लगभग कितने समय की आपकी तैयारी थी? सो मुझे हो रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 3 years। मेंस वगैरह दिया आपने? नहीं भी। ओके, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया का, या नहीं वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, तो प्रेशर हैंडल करना जरूरी होता है? वो इसी के लिए लोग, जैसे पीपल को वो रेकमेंड किया जाता है कि आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो दैट हेल्प्स यू इन जो प्रेशर होता है एग्जाम प्रेशर को, वो आपको हैंडल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए यू हैव टू बैलेंस मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, और आपकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, इंग्लिश मीडियम को लेकर और हिंदी मीडियम को लेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर वो तो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे उतने ही होते हैं। आप में अगर मेहनत करोगे तो एग्जाम आप निकालोगे। Okay. डाउट अबाउट। थैंक यू। Thank you. क्या? जी विजयंत। ओके, आपका मीडियम कौन सा और अटेम्प्ट कौन सा? जी मेरा इंग्लिश मीडियम है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा attempt। जी ओके, कैसा क्या रहा पेपर? हाँ, पेपर मतलब लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, मतलब लास्ट ईयर मेरे मतलब 75 कट ऑफ गया था, मेरे 81 आए थे, मतलब उसमें हुआ था। लेकिन ऑल दो सीसेट में 64 पॉइंट कुछ आए, एक क्वेश्चन से रह गया था। लेकिन इस साल का पेपर बहुत बकवास जैसा बोलूंगा, क्योंकि 97 अटेम्प्ट किया, लास्ट ईयर में से 72 अटेम्प्ट भी हुए, तो बहुत सिंपल बोलूंगा, और फैक्चुअल भयंकर है मतलब इस साल का। अच्छा, हाँ, इजी लगा पिछली बार की कंपेयर में? बहुत इजी था पेपर। बहुत ज्यादा इजी, और लिख के रख लेना 102 से अबव कट ऑफ है इस बार, और लास्ट टाइम 75 गया था। ओके, हम्म। तैयारी आपने सेल्फ किया था, कोचिंग वगैरह? जी हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब बहुत सारे यानी कि वीडियोस लेक्चर आते हैं, उससे किया मैंने, मतलब बहुत सेल्फ किया मतलब? हाँ, सेल्फ कोचिंग वगैरह नहीं किया? नहीं, कोचिंग नहीं किया मैंने। कितने समय से आपने तैयारी की? एक्चुअली आप मान सकते हैं 3 साल हो गए, मतलब 3 साल। हाँ। और मेरे यानी कि पीयर ग्रुप भी अच्छा, मेरे सीनियर भी मतलब काफी निकले हुए पिछले साल, मतलब एक की रैंक भी आई थी, तो मतलब काफी सपोर्टिव रहे, तो उनसे यानी कि मुझे कोचिंग का जरूरत नहीं लगा। यूपीएससी क्या डिमांड करता है मतलब? डिमांड देखो, ये बात ऐसी है कि मतलब लास्ट 3 ईयर से देखे ना, पिछले साल मतलब ऐसा पेपर है 75, मतलब यूपीएससी के इतिहास में आज तक नहीं गया। मतलब तुम एसटीएससी के देखोगे ना, 45 नंबर कट ऑफ गया, मतलब मात्र 25 क्वेश्चन करेंगे वो यानी कि क्लियर हो जाएगा, और जनरल कट ऑफ 75 और सीसीएट का 67 जाता है, तो मतलब ये दोनों का आ गया। लेकिन फिर यूपीएससी का लास्ट टाइम भयंकर यानी कि वो हुआ, आलोचना हुई, क्योंकि एक मामला भी केट में गया था, मतलब ट्रिब्यूनल में गया था, क्योंकि सीसीएट का पेपर इतना बकवास बनाया, इतना हाई लेवल का बनाया, उसमें लिखा है कि 10वीं लेवल के मैथमेटिक्स के प्रश्न आएंगे। तो इस बार का उन्होंने मतलब औकात में आई है और सिंपल किया है पेपर, और ये 2016-17 के टाइम पे आ गया, जिससे पेपर अब मतलब 100+ कट ऑफ जाएगा। यूपीएससी कितना समय मांगता है तैयारी को? एक्चुअली देखो, सब पे डिपेंड करता है। यदि तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारे पास अच्छे सीनियर है, तो बेशक 2-3 साल मतलब इनफ।
लेकिन हाँ 1 साल वाले यानी कि जो बोल रहे हैं ना हाइपोथेटिकल, उन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका ऐसा रहता है कि वो कॉलेज के टाइम से भी कर रहे होते हैं। मतलब अब अपना क्या होता है कि कॉलेज में अपन यदि नहीं कर रहे, अपन और भी चीज़ों में एक्सटर्नल एक्टिविटी में है, तो मतलब फिर आफत है। मतलब 2 या 3 साल मिनिमम है जी। इसके साथ में कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए क्या? आज इंडीड मतलब बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। मतलब इसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि 0.05% लोग निकल रहे, तो मतलब बिल्कुल बनाना चाहिए। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, 5 लाख मतलब एग्जाम में आ रहे, तो बिल्कुल बैकअप होना चाहिए। ओके, क्या सुझाव है आपका, जो भी एस्पिरेंट आपका वीडियो देख रहे हैं? अरे मेरा क्या सुझाव, मैं अभी भी यानी कि एस्पायरेंट हूँ, लेकिन बस मुझे उम्मीद है इस साल मेरा काफी अच्छा होगा, तो बस फिर देखते हैं। बेस्ट विशेष जी, बिल्कुल। इस बार सिलेक्शन हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना प्रजापति है। कौन सा टेम है आपका और मीडियम क्या? ये मेरा सेकंड टाइम था और मीडियम हिंदी है मेरा। हिंदी मीडियम, इधर आ जाइए। जी। सेकंड अटेम्प्ट में, तो पिछली बार का पेपर दिया था आपने और इस बार भी दिया, तो पिछली बार की कंपेयर में क्या पेपर इजी था इस बार? हाँ, इस बार इजी था। पिछली बार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल इजी था थोड़ी। हाँ। ओके, एलिमिनेशन मेथड काम कर रही थी इस बार? हाँ, मतलब ज्यादा तो क्वेश्चंस में वैसे नहीं थे जैसे लास्ट ईयर थे। इस बार मतलब जैसे कि 1-2 ऐसे करके थे मतलब ऑप्शन। ओके, कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे स्टार्टिंग में? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन नहीं करती थी इसकी, तो मैंने काउंट नहीं किया कितने बन गए। आई थिंक 30 तक मतलब बन गया है मुझसे। कौन और सा मैंने पोर्शन? ज्यादा किया है बट उसमें कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा था, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगा आपको इसके पेपर? मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चन शायद बहुत कम थे। जो नॉर्मल से जी थे वो तो ठीक थे, बाकी पता नहीं है मुझे। ओके, प्रिपरेशन आपका कब से चल रहा है इसका? मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, मैं MPPSC करती हूँ। हाँ, ये मैंने ऐसे ही दिया था इसको। ओके, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा आपने? नहीं, ये नहीं पढ़ा। पहला ही सेकंड अटेम्प्ट है आपका? हाँ, मैंने जो MPPSC की पढ़ा था बस उसी के बेस पे इसका दिया। हाँ बस। अगर कोई एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो यूपीएससी कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा UPSC के लिए।